दोस्तों, जंगलात को जानवरों का घर माना जाता है। इसी तरह समंदर भी जानवरों से भरा पड़ा है, लेकिन सहराओं के अंदर भी ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनसे लोग नावाकिफ हैं। तो चलिए आज आपको सहराओं में पाए जाने वाले 7 सबसे हैरानकुन और सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे। लेकिन ये सहराई जानवर को देखने से पहले हमारे चैनल इनक्रेडिबल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, सियोथायरा। दोस्तों, सियोथायरा मकड़ी की एक ऐसी किस्म है जिसकी एक अलग ही पहचान है और इसने ये पहचान अपने शिकार करने के तरीके से बनाई है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली ये मकड़ी भी खूब अच्छे से जानती है कि कहाँ कीड़े मकोड़े यानी इसके शिकार की भरमार मौजूद है, और वहीं पर ये मकड़ी अपना जाल बिछा देती है क्योंकि ऐसी जगहों पर इन्हें शिकार करने में आसानी होगी। सियोथायरा रेत में कुछ इस तरह छुपकर रेत को अपने ऊपर बिछा देगी। इससे किसी भी जानवर को पता ही नहीं लगता कि इनका शिकारी रेत में छुपा बैठा है। और वैसे भी ये मकड़ी अपने ऊपर मौजूद रेत के जर्रों को हिलाने लग जाएगी, जिससे चूंटियों को लगता है कि रेत के नीचे कोई और छोटा मोटा कीड़ा मौजूद है, जिनको पकड़ने के लिए चूंटियां जैसे ही इनके पास जाएंगी तो सियोथायरा मकड़ी उनको फौरन से पकड़ लेती है और फिर उनको रेत के नीचे ले जाती है। नंबर 2, डेजर्ट स्नेक। दोस्तों, अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये सांपों की एक ऐसी किस्म है जिसके सर के ऊपर 2 सींग बने होते हैं। इनके भागने की रफ्तार 28 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से है। दुनिया में ये एक ऐसा सांप है जो शिकार करने के लिए किसी भी जानवर का पीछा नहीं करता, बल्कि ये शिकार करने के लिए अपने जिस्म के कलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके जिस्म का कलर बिल्कुल रेत की तरह का होने की वजह से इसे कोई जानवर पहचान ही नहीं पाता और ये खुद को रेत के अंदर छुपाते हैं। जैसे ही कोई जानदार इसके पास आएगा तो ये फौरन उस पर हमला कर देता है, और अचानक हमले की वजह से ना तो वो जानवर उस हमले से बच पाएगा और ना ही वहां से जान बचाकर भाग सकता है। नंबर 3, कॉगर्स। दोस्तों, बिल्लियों की दूसरी सबसे बड़ी नस्ल कॉगर्स कहलाती है, लेकिन इनको पूमा या पहाड़ी शेर भी कहा जाता है। इनको शेरों की तरह धारना तो नहीं आता, लेकिन इनके शिकार करने के तरीके दुश्मन की जान निकालने के लिए काफी हैं। और मजे की बात यह है कि किसी भी जानदार को उस वक्त तक पता नहीं चलता कि इनके पास कॉगर है कि जब तक कॉगर इस पर हमला ना कर दे, और इनका कोई भी शिकार आज तक खाली नहीं गया है। सहरा के अंदर रहने वाले ये शिकारी जानवर हिरनों का शिकार बहुत शौक से करते हैं, हत्ता कि ये इंसानों से इतनी नफरत करते हैं कि उनको देखते ही उन पर हमला कर देंगे। पिछली सदी में 125 ऐसे वाकयात देखने को मिले थे जिनमें कॉगर्स इंसानों पर हमला कर देते हैं, और इन हमलों में से 27 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। सहरा के अंदर पाया जाने वाला ये जानवर सच में बहुत खतरनाक है। नंबर 4, गीला मॉन्स्टर। दोस्तों, गीला मॉन्स्टर छपकिलियों की एक ऐसी किस्म है जो बहुत आराम से चलती है, और ये छपकिलियां मेक्सिको के सहराओं में नजर आ जाएंगी। ये 2 फीट तक लंबी हो सकती हैं, और आपको बताते चले कि ये छपकिली पूरे सहरा की सबसे जहरीली छपकिली है, और ये छपकिली पूरे का पूरा चूहा खा जाएगी। और इसके खतरनाक होने के बारे में बड़े किस्से कहानियां मशहूर हैं, हत्ता कि इसकी सांस भी जहरीली होती है, यानी कि अगर आप इसके करीब आ जाएं तो वहां पर सांस लेने से ही आपकी मौत हो जाएगी। ये छपकिली जब किसी चीज को एक बार काट ले तो फिर मरने के बाद ही इनसे कोई चीज छुड़वाई जा सकती है। इनके काटने की वजह से पहले इंसान को फालिज का अटैक होगा, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग होगी, और फिर उसका ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 5, गोल्डन मोल। दोस्तों, आपने समंदर में तैरने वाली मछलियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रेगिस्तान में तैरने वाले जानवर को कभी देखा है? इस जानवर का नाम गोल्डन मोल है। ये जानवर रेगिस्तान में रेत के नीचे ऐसे चलता है कि जिसे देखकर किसी को भी ये लगेगा कि जैसे रेत के नीचे कोई मछली तैर रही हो, क्योंकि ये जानवर आम जानवरों की तरह जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर चलने की काबिलियत रखते हैं। और इसी तरह ये रेगिस्तान में अंदर ही अंदर चलकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा गोल्डन मोल के बारे में आपको एक और हैरानकुन बात बताते चलें कि आपको इस जानवर की आंखें नजर नहीं आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन मोल आखिर फिर शिकार कैसे करता होगा, तो ये भी इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। गोल्डन मोल रेत में दबे हुए कीड़े मकोड़ों को ही अपना शिकार बना लेते हैं, और ये अपने शिकार का पता इस तरह से लगाते हैं कि शिकार की तरफ से इन्हें थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होगी तो ये उसी वाइब्रेशन की तरफ चले जाएंगे और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। नंबर 6, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों, ये कुत्ते अफ्रीका के सहराओं में बेशुमार पाए जाते हैं। ये भी सहरा में पाए जाने वाला सबसे जानलेवा जानवर है। ये सारे काम इकट्ठे मिलकर करते हैं और किसी भी शिकार का सामना अकेले नहीं करते। यानी अगर आपको एक अफ्रीकन कुत्ता नजर आ जाए तो समझ ले कि इसके आसपास बहुत सारे और भी कुत्ते छुपे हुए हैं, इसीलिए शेर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कुत्ते सिर्फ आपस में खाने की वजह से ही लड़ते हैं, इसके अलावा ये एक दूसरे पर हमला कभी नहीं करते। लेकिन ये सहराई कुत्ते दुनिया में बहुत जल्दी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी जान बचाने के लिए इनका शिकार कर देते हैं। इसीलिए अब इनकी तादाद 6000 के करीब रह गई है। लेकिन आजकल इनको बचाने के लिए इनकी नस्ल को चिड़ियाघरों में पाला जा रहा है और इनकी नस्ल को बचाया जा रहा है। नंबर 7, ऑस्ट्रिच।
दोस्तों जब सवाल किया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है तो उसका जवाब शुतुरमुर्ग है। लेकिन शुतुरमुर्ग भारी वजन होने की वजह से उड़ने के काबिल नहीं। ये आमतौर पे 9 फीट लंबे और इनका वजन 150 किलोग्राम तक होता है। ये परिंदे सहरा में रहने के शौकीन हैं और इनका यही घर है। ये सहराई परिंदा उड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनकी दौड़ आपके होश उड़ा देगी अगर ये आपके पीछे भाग पड़े, क्योंकि ये 73 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग अपनी हदूद में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक कि शेर भी इनके सामने टिक नहीं पाता। ये एकदम हमला नहीं करते, बल्कि पहले आराम आराम से चलते हुए और अपने परों को फड़फड़ाते हुए अपने शिकार की तरफ भागते हैं, और इनके दरमियान में खड़े होना खतरे से खाली नहीं। ये सहराई परिंदे ना तो शेर से डरते हैं और ना ही किसी इंसान से। तो दोस्तों ये थे दुनिया भर के सहराओं में पाए जाने वाले 7 सबसे खतरनाक और जानलेवा ऐसे जानवर जिनसे आपका सामना ना ही हो तो सबसे बेहतर है। दोस्तों इनमें से कौन सा सहराई जानवर आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।